क्लास है 5 फरवरी 1968। तुम बच्चों के पास जो समाचार है वो समाचार दुनिया में और कोई के पास नहीं है। भले कितने भी अखबार आदि पढ़ते हैं सब बपूरे ही मारते हैं। यहाँ तो एक बाप है जो सत्य ही बताते हैं। बड़े बड़े महर्षि आदि क्या करते हैं, ये सभी विधि सिद्धि दांत खराब हो तो योग बल से दांतों को देखने से अच्छे हो जाते हैं। ऐसे रिद्धि सिद्धि वाले ढेर हैं, बच्चे समझ सकते हैं। ये तो बेहद की दुनिया को बदलने की बातें हैं। दांतों आदि को बदलने का काम तो डॉक्टर भी कर देते हैं। ऐसी ऐसी बातों में मनुष्य कितनी दिलचस्पी लेते हैं। महर्षि को कहते हैं हमारी आदतें मिटा दो। महर्षि फिर कहते हैं कि तुम खाते पीते चलो, आदतें अपने आप ही मिट जाएंगी। कितने बेसमझ पत्थर बुद्धि है। सत्युग में होते हैं पारस बुद्धि सतोपठान, और कलयुग में होते हैं पत्थर बुद्धि तमोपठान। जो तमो प्रधान होते हैं वो दूसरों को दुख ही देते हैं, क्या सुख दे सकते हैं। याद भी सभी मनुष्य मात्र एक को करते हैं। वो एक शिव बाबा ही सबका बाप है। सिवाय बाप के सभी बर्तन आते पैनी, और देवता तो कोई है ही नहीं। बच्चे भी जानते हैं अभी सतयुग नहीं है। हम सतयुग के लिए पढ़ते हैं। बाबा है ही सतयुग स्थापन करने वाला। बेहद के बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। भल कहे 40,000 वर्ष के बाद बाप आवेंगे सतयुग बनाने, तो ये भी बतावे ना, जब बाप आवेंगे तभी हम वर्षा पावेंगे। इस समय नई दुनिया के लिए तुम नई बातें सुनते हो। पुरानी बातें सुनते सुनते दुनिया पुरानी हो गई। वही शास्त्रों की पुरानी बातें सुनाते चले आए। अभी बाप तुमको हर बात नहीं बताते। कहते हैं नई दुनिया में चलना है तो पवित्र बनना है। और ये बात सभी मनुष्य मात्र के लिए कहते हैं। मनुष्य से देवता तो बनेंगे ना, और धर्म तो होंगे ही नहीं। तो तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो, औरों का भी कल्याण करते चलो। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। सेंटर्स तो खुलते ही रहते हैं। कई सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ जो अपना भी कुछ कल्याण नहीं करते हैं। खुद नहीं समझेंगे और दूसरों को समझा देंगे तो समझने नहीं देंगे, और ही तंग करते रहते हैं। कहते हम किसको भी सुख नहीं पाने देंगे।
ऐसे ऐसे भी है। तो डॉग से गार्ड बनते हो, गार्ड पढ़ा दे फिर भी डागपना दिखा दे तो क्या कहेंगे? कोई फिर भस्मासुर होते हैं, न बात को खुद समझ सकते हैं न दूसरों को शांति से रहने देते हैं। कहा जाता है ना, आओ तो भी लड़ने लग पड़े। ऐसे ऐसे असुर यज्ञ में विघ्न डालते हैं, तो ये क्या वर्षा पावेंगे? बाबा की मुरली तो सभी सुनेंगे। ये फरवरी 68 की रात क्लब और तुम्हारा है जो मुरली ही मिस कर देते हैं, और कब बाहर गए तो वो मुरली पढ़ते ही नहीं है। और मैगजीन में भी बहुत बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं। ये भी बच्चे समझते हैं कि तैयारियां हो रही हैं, विनाश जरूर होगा, स्थापना तो हो ही रही है। ये भी निश्चय है हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं और हम ही रावण पर जीत पाए रहे हैं। चलते चलते बच्चे कैसे ठंडे पड़ जाते हैं। फिर ब्राह्मणी समझाती है देहर का बाप वर्षा देने आया है, तुम गफलत क्यों करते हो? तो फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत है जिनकी अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहती है। माया की ग्रहाचारी लगती है तो किसको समझा ही नहीं सकेंगे। समझाने करने में तो शौक होना चाहिए। ये तो जरूर है। ब्राह्मण बन करके फिर चले गए, फिर स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। भले पुरुषार्थ करते हैं नहीं करते हैं, एक बार सुन तो लिया, संदेश तो मिल गया, प्रजावर्ग में आ जाएंगे। मुक्ति में तो जाना ही है, और वहां से आवेंगे तो पहले सुख भोगेंगे। बाप तो सभी को सुख का वर्षा देते हैं। दुख कहाँ से आ जाता है? बाप सुख का वर्षा देते हैं, बाप की बात सुनते हैं तो सुखी होते हैं, फिर औरों की बात सुनने लग पड़ते हैं तो दुखी हो जाते हैं। वापस तो सभी को जाना है। इसको कयामत कहा जाता है। अरे को अपने को देखना है, कहाँ तक हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम स्वर्ग में जा रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। सिर्फ पुरुषार्थ करना है। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्मा के अर्थ जो भी किया जाए उसे ही पुरुषार्थ कहा जाता है। स्व के रथ के लिए जो किया जाए वो स्वार्थ कहा जाता है। रथ एक जन्म के लिए है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। तो अनेक जन्मों के लिए जो किया जाए वही पुरुषार्थ है। हम स्वर्ग में जा रहे हैं, ये तो खुशी की बात है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ करना है।
जो करेंगे तो पावेंगे। अब टीचर का काम तो पढ़ाना है। जो सैंपलिंग होगा वो कब न कब आएंगे जरूर। अपने अपने समय पर सभी आते रहते हैं। कल पहले मिशन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं और गीता पाठशालाएं खोलते रहते हैं। कोई नहीं सुनता है तो हाथ फेल नहीं होना चाहिए। आस्ते आस्ते समाचार निकलेगा। अभी बच्चे सेकंड बाय सेकंड पुरुषार्थ कर रहे हैं और हरेक कोई पुरुषार्थ सुख के लिए करते हैं और जो जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। उनको तो बहुत खुशी होनी चाहिए जबकि समझते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं और भगवान हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। परंतु तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है तो टीचर क्या कर सकते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं परंतु याद की यात्रा मुख्य है। बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी सुंदर है परंतु तो माया की बातों को बताने में बहुतों को लज्जा आती है। अरे अब तो स्वर्ग की बात का ही स्थापन कर रहा हूँ तो तुमको कितना उत्साह होना चाहिए। इसमें गुप्त पुरुषार्थ चलता है। फूल बनना है। बरोबर हम पहले कांटे थे अभी ये दैवी फूल बन रहे हैं तो अपनी जांच करनी चाहिए। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद क्या सुन रही। आज का प्रातः क्लास है 7 फरवरी 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते और पूछते हैं बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। मनुष्यों की बुद्धि तो बहुत भटकती है। कब कहाँ भटकती है कब कहाँ भटकती है। बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बुद्धि को तुम्हें एक ठिकाना मिल गया। उनको तो बुद्धि का ठिकाना नहीं मिलता क्योंकि बाप को सर्वव्यापी समझते हैं तो बुद्धि भटकती रहती है। अभी तुम तो बेहद के बाप को याद करो। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया तमो प्रधान है। साथ हम सभी आत्माएं तमो प्रधान हैं। पहले सतो प्रधान थी नंबरवार पार्ट संसार अभी तमो प्रधान बन गई। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अभी वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। तो भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन व श्रीमत मिलती हो कि बच्चे मुझे बाप को याद करो। सहज बातें समझाते तुम बाप को याद करो तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाए। और तो कोई ऐसे समझा ही नहीं सकते हैं। बात समझाते इसमें प्रवेश किया है वो भी सुनते हैं। सबसे अच्छी मत बाप देते हैं कि पति से पावन इस तरह बनो। उस मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे अभी फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुम ही थे मना और कोई नहीं थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के वो नहीं थे। दूर करके किनको बोला
जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं वो नहीं थे, वो मेरे सन्मुख भी नहीं आते। तुम ही 84 जन्म वो तमो प्रधान कौड़ी मिसल बने। जानते हो हमें देवी देवता हीरे मिसल थे, अभी फिर बनना है। तो बाप सहज बातें सुनाते हैं कि अपन को आत्मा समझो, और आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो वापस नहीं जाएगा। बाप के पास तो खुशी से जाना चाहिए। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे तुम श्रेष्ठ बनेंगे, और आत्मा बन मूल वतन जाए फिर आकर ये शरीर लेंगे, ये निश्चय है ना। तो वही सात बुद्धि में लगी है। एक गुण धारण करने हैं, जो अच्छी तरह दैवी गुण धारण करेंगे उनको बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वो उनके पद पाते हैं। तो ये भी पढ़ाई कल्प ऐसे पढ़ते हो, और बाप भी कल्प ऐसे ही पढ़ा। जो टाइम पास हुआ ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्टिविटी चली। बाप राय तो ठीक देते हैं, कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, ये भी माया के ऊपर है। माया तुम्हारा दीवा बुझाई देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिवान नथाटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र आदि है सबका सार बतलाते हैं। वो नारिशकुल है, क्योंकि सबसे ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं और हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे हम तुम बच्चों को समझाता हूँ, उसमें ये भी आ जाता है। इसमें मुझने की तो कोई बात नहीं है कि कौन समझाते। ये है बहुत सहज राज्य पाने का रास्ता। राज ऋषि हो ना, ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तो अपन को समझना चाहिए तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं ऋषिकेश से गंगा आई, पहले ऋषियों के पास आती है, फिर हरिद्वार में जाती है। हरि कृष्ण को कहा जाता है। तो ऊंचा कौन हुआ? ऋषि ऊंचा हुआ। कृष्ण सतयुग का बच्चा है। आत्मिक स्थिति वाले कोई ऋषि कहा जाता है। तुम आत्मिक स्थिति धारण करते हो ना, शरीर को नहीं कहा जाता। आत्मा ही महर्षि है, राज ऋषि है। कहाँ से राज्य लेते हैं? बाप से लेते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा से हम अपना राज्य भाग फिर से लेते हैं। बाप ने खुशी दिलाई है, तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र तो है ना, मनुष्य समझते हैं ज्योति ज्योति समा गए। अभी ज्योति ज्योति में समाने की बात नहीं है। हर एक की आत्मा में अपनी अपनी ज्योति है, अपने अपने संकल्प समाये हुए हैं। इसलिए कहते हैं तुंडे तुंडे मते भिन्ना। बातें तो सभी ठीक होती है, समझने और समझाने की बात है, परंतु ये जो मते
अलग अलग हैं वो एक ही मत में समा जाते हैं। तो कह दिया ज्योति ज्योति समा गए। अभी बाप ने तुम बच्चों को समझाया है एक भी मनुष्य ज्योति में नहीं समाता है। मुक्ति जीवन मुक्ति को कोई पा ही नहीं सकता। सारा दिन बच्चों का अंदर में विचार चलना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतनी खुशी रहेगी। पढ़ने वाला देखो कौन है और पढ़ाने वाला कौन है। पढ़ने वाली आत्मा है, पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। उसको तो लाड कहते हैं ना, भगवान को तो कब लाड नहीं कहेंगे। लैंड लाड कहा जाता है, भगवान को तो गॉड फादर कहा जाता है। वास्तव में ये लाड तो थर्ड क्लास अक्षराभि का है। उनको तो कहते ही है हेवनली गॉड फादर। वो हेवन स्थापन करने वाला है। भले खुद हेवन में नहीं जाता है परंतु हेवन स्थापन करके जाता है। तो तुमको अभी ये बात दिल से लगती है वही हेवनली गॉड फादर है जो दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था। चित्र भी इन देवी देवताओं के मिलते हैं। उनको ये आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। पुराने से पुराने चित्र ये हैं जो विश्व के मालिक थे उनको कहेंगे सतयुगी। कौन सा चित्र पुराने से पुराना है हिस्ट्री में? शिवलिंग पुराने से पुराना है। फिर शंकर की मूर्तियां पुराने से पुरानी है जिन्हें तीर्थंकर भी कहा जाता है। फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र पुराने से पुराने हैं और शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो उनको सतयुग ही कहेंगे ना। परंतु तुम तो हो अभी संगम युगी। तो बुद्धि में समझना चाहिए हम बाबा हमको अभी राइटियस बनाते हैं। हम राइटियस बनते जाएंगे। जो भिखारी होते हैं उनको अनराइटियस कहा जाता है। अनराइटियस काम ही करते रहेंगे। दुख देना अनराइटियस काम है ना। ये देवताएं राइटियस थे, पवित्र थे और इनको लाइट भी पवित्रता की दिखाई जाती है। अनराइटियस अर्थात राइट कदम नहीं उठाते हैं। शिवालय से उतर करके वैश्यालय में आ जाते हैं। 7 फरवरी और सच्ची वाणी का दूसरा दिन। ये बात है कोई नया नहीं समझ सकता। ये शिवालय किसे कहते हैं और वैश्यालय किसे कहते हैं। जब तक उनको तुम बुद्धि में न बिठाओ तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। पहले तो बाप का परिचय देना। वही हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का कहता है। हेवन और हेल अक्षर भी तो है ना। सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तो तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है। फिर बाप आकर के सुख देते हैं। अभी ये दुख का समय अंत होता है। तो बाबा भी सुख की सौगात लेकर आए हैं बच्चों के लिए।
और सभी को सुख देते हैं। सभी को सारी दुनिया वंदना करती है। सन्यासी उदासी आदि भी कोई के लिए तो तपस्या आदि करते हैं, कुछ न कुछ प्राप्ति के लिए तो आस रहती है ना। परंतु वहाँ सत्युग में तो ऐसी कोई बात नहीं होती। वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं है। तो तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सत्युग में नई दुनिया में जाने के लिए, और तो कोई पुरुषार्थ करते भी नहीं। जानते हो वो नई दुनिया सुखधाम है। पहले होता है शांतिधाम, और ये दुनिया है दुखधाम। परंतु तुम अभी संगम पर हो और उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। इससे पुरुषोत्तम संगम के ऊपर, परंतु ये पुरुषार्थ भी बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से भी अनबनी हो जाए तो पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक ही नहीं है। कैसे भी है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो होंगे खराब। तो फिर समो प्रधान चलन हो जाती है। तो सदैव अपनी उन्नति का ही ख्याल रखना चाहिए। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अभी तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और दैवी गुण धारण करो। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण समान बनना है तो बाप ने ही इन्हों को ऐसा बनाया है। बाप कहते हैं तुम ये राज्य करते थे, अभी फिर तुमको ये बनना है। और ये राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं, और कोई युग में सिखलाते नहीं है। और कल्प कल्प तुम ही ये बनते, ऐसे भी नहीं कि सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सत्युग जरूर आवेगा। ये चक्कर जरूर फिरना है। सत्युग में मनुष्य बहुत कम होते, जरूर कमी होनी चाहिए। ये तो बहुत समझने की बात है। अच्छे थोड़े होते हैं और बुरे जास्ती होते हैं। तो बीती हुई कहानी सुनानी है, छोटी सी कहानी वास्तव में है तो बड़ी, परंतु समझाने में छोटी बड़ी हो जाती है। ये 84 जन्मों का राज है। तुमको भी ये राज मालूम नहीं था। 84 लाख योनियों में ढकेल देते थे। अभी तो तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, संगम की पढ़ाई है, ड्रामा का चक्कर फिर करके आया है, फिर सत्युग से लेकर शुरू हो। पुरानी सृष्टि को बदलने का है। इस जंगल की दुनिया है जिसका विनाश होगा, फिर सत्युग में फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वालों को कहा जाता है। कांटा दुख देता है ना, तो अपन को देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, मैं कोई कांटा तो नहीं हूँ। फील करते हो पहले हमारे में कोई गुण नहीं थे, अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं, तो दैवी गुण जरूर धारण करना पड़ेगा। बाप टीचर बन करके आते हैं तो टीचर आकर के क्या करेंगे? जरूर कैरेक्टर सुधारेंगे। मनुष्य भी कहते हैं सभी के कैरेक्टर खराब है। अब अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते, उनको समझा सकते हो। इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे क्योंकि ये कभी किसी को दुख नहीं देते थे, अच्छे होते हैं।
तो कहते हैं ये तो सच्ची दैवी चलन वाला है, ये तो देवता है, ये तो देवी है, इनकी बोल कितनी मीठी है। बात कहते हैं तुमको मैं देवता बनाता हूँ, तो तुमको भी बहुत मीठा बनना पड़ेगा। जैन धारण करने हैं, जो जैसा होगा दूसरों को भी ऐसा बना देना। तुम सभी को टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर होने चाहिए। तुम पांडव सेना हो ना, पांडवों का काम है सभी को रास्ता बताना। जैन को धारण करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, घर में रह करके भी तुम सर्विस कर सकते हो। जो कोई तुम्हारे पास आवेंगे उनको तुम टच कर सकते हो। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास अपने घर में गीता पाठशाला खोल करके बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। उनकी चैरिटी की पावर से स्वतः ही लोग खिंच करके उनके पास आ जाते हैं। ऐसे भी नहीं है कि सबको यहाँ आकर के बैठना है। हाँ, कन्याओं के लिए तो सहज है। मास 2 मास चक्कर लगाया, परंतु घर का संन्यास तो नहीं करना है। उसको घर से बुलावा होता है तब ही जाते हो, मना तो नहीं है। इसमें कोई गुटकाई की बात नहीं है। और यो मंगावेगा, हम अभी होशियार हो गए हैं। हम घर वालों को भी आप समान बनाए साथ ले जाऊंगे। ऐसे बहुत सेंटर्स पर भी जाते हैं, घर में भी सर्विस करते रहते हैं। जब होशियार हो जाती है तो बाप मुख्य बात समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो, अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की, यहाँ रहने वालों की अच्छी उन्नति हो जाती है। तुमको कब मना नहीं की जाती है कि घर में न जाओ? उन घर वालों का भी तो कल्याण करना है। 768 वाणी का तीसरा पेज, जिनको कल्याण करने की हेर पड़ जाएगी वो तो फिर कल्याण किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। बाबा सर्विस की युक्तियां बहुत बदलाते हैं। जिनमें ज्ञान है, योग पूरा है, तो कोई भी बीच बेइज्जत नहीं करेंगे, चाहे कहीं भी चले जाओ। योग नहीं है तो माया थप्पड़ लगाई देती, डर बना रहता है। दूसरे व्यवहार में रहती हो, कमो को समान पवित्र बनना है। बाप तो तुम बच्चों को फ्रीडम देते हैं, बंद घर में भी रहो। सभी यहाँ आकर के कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल पहले जो कुछ किया है करते रहेंगे, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। ये ड्रामा में नूर है, और ड्रामा बिगड़ तो कुछ भी होने का नहीं है। ये लड़ाइयाँ आदि होती हैं, इतने मनुष्य मरते हैं, ये भी ड्रामा में नूर है। फिर 5000 वर्ष के बाद ये लड़ाई लगी, जो कुछ पास हुआ फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाते हैं वो ही अभी भी समझाऊंगा। मनुष्य बल क्या भी विचार करें, मैं तो वो ही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूर है। जरा भी कम जाति नहीं हो सकता है। जो कल पहले बात पढ़ी थी वो ही पढ़ेंगे। अरे की चलन से साक्षात्कार होता रहता है। ये क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या पद पाएंगे? अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी हालत में अच्छे कुल में जाकर के जन्म लेंगे। क्योंकि सेवा करते करते शरीर छोड़ा ना। बुद्धि में बात आती है कि ये बहुत सुखी रहेंगे,
तो जितना सुख बहुतों को देंगे उतना सुखी घर में जन्म लेंगे। ये भी कमाई है। कहते हैं जहाँ जीत वहाँ जन्म जाए लेंगे। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इज माउथ, उससे कम तो सिल्वर स्पून मिलेगा और उससे कम तो पीतल का मिलेगा। तो समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। अर्थात अंत में जैसी अवस्था में शरीर छोड़ते हैं वैसे ही युग में जाकर के जन्म मिलता है। तो प्रधान अवस्था में शरीर छोड़ेंगे तो सात्विक स्टेज में, सात्विक घराने में जन्म मिलेगा, सात्विक युग में जन्म मिलेगा। तो सामान्य स्टेज में शरीर छोड़ेंगे तो त्रेता में जन्म मिलेगा। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य समाज में जन्म मिलेगा। और रजो प्रधान स्थिति में शरीर छोड़ेंगे तो रजो प्रधान परिवार में जन्म मिलेगा। और तामसी स्टेज में शरीर छोड़ा तो जरूर दुखी घराने में जन्म लेंगे। बहुतों को सुख दिया होगा तो बहुत सुख मिले। राजा रानी प्रजा तो बनने वाले हैं ना, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही बनते हैं। दैव गुण धारण नहीं करते हैं तो फिर कम पद हो जाता है। अच्छा व खराब कर्म सामने तो जरूर आ गए। आत्मा को तो मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए, अभी तुम पढ़ रहे हो ना, रोज रोज सुनते सुनते तुम सुधरते रहेंगे। कोई तो बिगड़ते भी है, बिगड़ते बिगड़ते फिर पढ़ाई छोड़ देते। बाप तो कहेंगे ब्राह्मण, इनके तकदीर में ही नहीं था। बाप कितना ऊंचा है, विश्व का मालिक बनाते हैं। साईं के दर से कोई खाली नहीं जावे। साईं तुम्हारे सन्मुख है। साईं किसको कहा जाता है? साईं माने स्वामी। कोई को दो अक्षर तुम सुनाते हो वो भी खाली नहीं जाएगा। खाली नहीं जाएगा, क्या होगा अंजाम? ईश्वरीय ज्ञान का दो अक्षर भी किसी ने सुना, सिर्फ संदेश मात्र भी लिया तो सत्युग में जरूर आवेगा। साधारण प्रजा में पिछाड़ी में आ जाएगा। देवी देवता धर्म वाले अभी तक आते रहते, अभी तक माना अभी तक आते रहते, माने कब तक आते रहते? अरे कलयुग अंत तक देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं परम धाम से उतरती रहती हैं। हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती रहती है। ऐसे नहीं कि कोई धर्म की आत्माएं बीच में उतरना बंद हो जाती है। जी तो पहले पहले था ना, परंतु अभी पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे बाबा में है तुम्हारी बुद्धि में। बाप ज्ञान का सागर है। बतलाते हैं ये ऋषि ज्योग्राफी कैसे ऋषि होती है, स्टूडेंट की पढ़ाई से जानती है ये कितने मार्क्स से पास होगा। हर एक खुद भी समझ सकते हैं। कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं। कच्चे होने से फिर नापास हो जाते। ऐसे बहुत हैं जो आज कच्चे हैं कल पक्के हो सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, खुद भी फील करते हैं। हम जहाँ तहाँ से फेल होते आए, बरोबर फलानी हमसे अच्छा समझाती है। हाँ, कोई हिम्मत करे तो सीख करके होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अनुमान होगा तो क्या सीखेंगे? तो मैं आत्मा हूँ ये तो एकदम पक्का कर लो। बाप ने स्मृति दिलाई है, कैसे मुझे याद करो कि विकल्प विनाश हो जावे वो दैवी गुण आ जावे। अपनी नब्ज घड़ी घड़ी देखनी चाहिए।
नारद का भी एक दृष्टांत बनाई दिया है। आईने में देखा मैं लक्ष्मी को भर सकता हूँ, परंतु भक्त होगा, भक्ति के संस्कार होंगे तब तो भर न सकेंगे। जो ज्ञानी होंगे वही लक्ष्मी को भर सकेंगे। तुम अभी शक्ति की आदि मध्यंत की नॉलेज ले रहे हो, ये राजयोग की नॉलेज है, सिवाय बाप के और कोई नहीं सिखला सकता। बच्चे सीखते जाते हैं, उनसे हमारे कुल के ब्राह्मण कितने, ये कैसे मालूम पड़े? आते जाते तो बहुत हैं। उन ब्राह्मणों में देखो कोई लखपति होंगे, कोई एकदम कखपति। तो ये भी अभी ब्राह्मण बन रहे हैं। हिसाब कैसे निकाल सकेंगे? अगर हम सभी को लिख दें कि ब्राह्मणों की लिस्ट नंबरवार लिख करके भेजो, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तो जरूर गुप्त लिस्ट बनाए करके भेजेंगे। नहीं तो अगर किसी को मालूम पड़ जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी। आज बाबा सभी सेंटर के ब्राह्मणियों को डायरेक्शन देते हैं कि हर एक सेंटर पर जो ब्राह्मण बच्चे आते हैं, नैनी है या कब कब आते हैं, नंबरवार फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उनकी लिस्ट बना करके बाबा के पास शिव जयंती से पहले भेज देंगे। शिव जयंती से पहले जिसकी लिस्ट नहीं आई तो उनकी मुरली बंद कर देंगे। मालूम तो पड़े ना ब्राह्मण कितने और किस प्रकार के। बाबा के सिवा और कोई को पता नहीं पड़ेगा। पता ही नहीं पड़ेगा तो ब्राह्मणी से लिस्ट मांगते क्यों है? फिर बाबा बता देंगे कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की लिस्ट में कौन कौन है। ब्राह्मणों के लिए ये लिस्ट आई है, परंतु नाम नहीं बताएंगे। बाबा सभी सेंटर के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं, सभी अपनी अपनी लिस्ट बना करके भेजे। टीचर को तो सबका मालूम पड़ता है। फिर बाबा बताए देंगे फर्स्ट क्लास कितने ब्राह्मण है, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास कितने ब्राह्मण है। फिर वर्ष 2 और ही वृद्धि को पा देंगे। लगभग इतने ब्राह्मण अभी हैं, बाबा ने देखा नहीं है सभी को। यहाँ जब आते हैं तभी बाबा समझते हैं सर्वसगुण है या नहीं। बहुत तो गिर भी पड़ते हैं, माया की बात कहेंगे। जब तक आत्माभिमानी न बने तब तक माया का थप्पड़ लगना बंद नहीं हो सकता। क्या कहा? कब बंद होगा? माया थप्पड़ लगाना बंद कब करेगी? जब पक्के पक्के आत्माभिमानी बन जाएंगे। बाबा खुद भी कहते हैं कोई कर्मातीत अवस्था को थोड़ा ही पाया हुआ है। मनसा में बहुतों को तूफान आते रहते हैं देह अभिमान के कारण। अगर तुम अपन को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा देखते रहेंगे तो फिर माया की तूफान नहीं आएंगे। ये है बहुत मुख्य और डिफिकल्ट बात। क्या? अपन को आत्मा समझो। सीखने वाले भी वही होंगे जो नंबर 1 में होंगे। माला के दाने भी बनने वाले होंगे। भाई भाई की दृष्टि से देखना है। वो लोग भी कहते हैं हम भाई भाई हैं, पर बेचारे अर्थ को नहीं समझते। इस समय जो बात सिखलाते हैं वो भक्ति मार्ग में चलता है। ये पक्का समझ में अपन को आत्मा ही समझना है और दूसरे को भी आत्मा की दृष्टि से देखना है। तब झगमुई की आदत से छूटेंगे। नहीं तो तब तक माया की छुई मुई जरूर होती रहेगी। आत्मा देखने से कोई पाप नहीं लगेगा, परंतु वो अवस्था पिछाड़ी में आनी है
शादी मानो 63 जन्मों की पूरी शूटिंग हो जाएगी, सारे ही पाप नंबरवार पुरुषार्थ संसार कट जाएंगे। मेहनत है ना, होना तो जरूर है। ये लक्ष्मी नारायण ऐसे हुए हैं तो इन्होंने ये पद पाया। बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है, ऊंची बनना है तो अपने कैरेक्टर सुधारो। बहुतों में ठीक खामियां हैं। यज्ञ में तो बड़ा साफ से होना चाहिए, लोग भी कम नहीं है। इसे लेकर लोगों ने कितने सभी को दगा दिया है। बच्चियां अच्छी अच्छी चीज देखती थी तो छिपाई कर खाई लेती थी, फिर जब कचहरी में पूछा जाता था तो बतलाते थे कि हमसे ये भूल हो गई। तो माया ने ये चक्क मारी ना, ऐसे तो बहुतों को माया चक्क मारती रहती। चक्क पाए पाए एकदम ढकर कर देती है। लोग ऐसा है जो चोरी करने बगैर रह नहीं सकते। बाहर से भी बहुत रिपोर्ट आती है, बाबा फलाने में ये आते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। बाप कहते हैं तुम खुद भी ऐसे काम करते रहेंगे तो दूसरों को तुम कैसे समझाएंगे? दिल अंदर खाता तो जरूर है ना, ये चोरी का काम करता हूँ, तब ही कचहरी कराते हैं। परंतु सत्य सत्य कोई बताते थोड़े, ये नहीं बताते हैं तो और ही अपने ऊपर बोझा चढ़ाते। अभी क्या करें, आते ही अपने सर पर बोझा डाल देते। वो साथ करके अभूल बनना है, नहीं तो ढेर पड़ जाएगी। अभ्यास पड़ जाएगा, फिर जन्म जन्मांतर ऐसे ही कर्म करते रहेंगे। मर जाएंगे तो भी आदत नहीं छूटेगी। सारा दिन खाना ही खाना, बस ऐसे कि इनको खाने की ताक लगी हुई, और कुछ कोई धंधा ही नहीं। ये भी तो अवगुण हुआ ना। 5 विकारों में सबसे कड़ा है देह में, काम क्रोध लोभ मोह है तो सब बड़ी कड़ी दशा, वो भी बहुत कड़ा है। झूठ कपट शैतानी बहुत बुरे काम कराता है मोह। इसलिए अपन को सुधारना है, सुधरेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो कम पद। ठीक है, तो समझाते रहेंगे। पिछाड़ी में सभी को साक्षात्कार होगा, पढ़ाई का साक्षात्कार करेंगे तभी सजा खावेंगे। बिगड़ साक्षात्कार के कोई को सजा नहीं मिल सकती। प्रूफ तो जरूर देंगे कि तुमने ये पाप किया है, और साक्षात्कार कराने में कोई देरी थोड़ी लगती है। जब दिखा देंगे तुमने ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। वो जरा और फिर थोड़ी सी मानी तो बहुत बेइज्जती की बात हो जाती है। जन्म जन्मांतर मोचरे खाते रहे, त्रेता के अंत में जाकर के थोड़ा सा पद मिल गया, उसको मार बहुत मिलती है तो मानी भी थोड़ी मिलती है। इसको मानी जाती मिलती है, मोचरा थोड़ा मिलता है। सब प्रकार के होते हैं। अच्छा मीठी मीठी सिकिले बच्चों को रुआनी बाप दादा का याद करा कुछ मालूम